ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे भिज्येश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भागवत के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के 26 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे के कुछ श्लोकों में आत्मा के अविकारी होना बताया। ये नित्य है, इसमें कोई परिणाम विकार नहीं होता है, न इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न अपक्षय होता है, न वृद्धि होती है। इसलिए इसके विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन का जो मूल प्रश्न था वो ये था कि मैं अपने गुरुजनों का वध कैसे करूँगा, उनका वध करने से मेरे को पाप लगेगा। अहो बहुत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता हुए, कि हम बहुत पाप करने जा रहे हैं अपने स्वजनों के वध करके, और इससे और भी परिणाम होंगे, कुल स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपने तर्क दिए और उसने कहा कि मैं शोक मग्न हूँ। विसृज्य ससरम चापम
शोक संविघ्न मानस है। शोक से पराभूत होकर वो बैठ गया था अपने रथ में और ये कहा कि नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यच्छोकम शोषणम इंद्रियाणम, कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूँ कि जिससे मेरा इंद्रियां जो शोक से पराभूत हैं उनका कुछ निराकरण हो। अवाप्य भूमाम सत्पत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे अगर पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए बिना किसी शत्रु के, या स्वर्गलोक का राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि शोक का मूल कारण उसके बंधुओं का विनाश है। तो इसलिए भगवान ने पहले बताया कि विनाश किसी का होता नहीं है, इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये विषय समझना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मा का इस प्रकार का अनुभव हमारा नहीं है। हम तो अपने शरीर को ही जानते हैं और शरीर से ही संसार का अनुभव करते हैं और देखते हैं लोगों की मृत्यु होती है, जन्म होता है। तो भगवान इस पक्ष को लेकर भी कहते हैं कि फिर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं अभ्युपगमवाद दर्शन शास्त्र में, यानी कि दूसरे का पक्ष स्वीकार करके फिर भी उसका उत्तर देना, अपने पक्ष से उत्तर देना और दूसरे के पक्ष से भी उत्तर देना। कभी इसको बोलते हैं तुष्यतु दुर्जन न्याय, कि आप जो कह रहे हो उसको भी मैं मानता हूँ, फिर भी आपको शोक संविघ्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो उस विषय में ये यहाँ पर ये श्लोक बोलते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। परंतु हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग जो है वो पक्षांतर में किया है कि पहले उनका एक पक्ष था कि आत्मा नित्य है, अविकारी है, और अब दूसरा पक्ष लेते हैं, क्योंकि आत्मा के विषय में अनेक वाद हैं। बौद्धों का वाद है कि आत्मा क्षणिक है, ज्ञान स्वरूप है और हर क्षण परिवर्तित होती रहती है, स्थायी है ही नहीं है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष लोकायतकों का है या चार्वाकों का है, जो कहते हैं कि देह ही आत्मा है। तो देह तो स्थिर है लेकिन परिणामी है। और इसके अलावा और भी पक्ष हैं कि देह के साथ ही आत्मा का जन्म होता है, देह ही आत्मा नहीं है, लेकिन जैसे देह का जन्म होता है तभी आत्मा का भी जन्म होता है। जब देह मरती है तो आत्मा भी मरती है। ये एक और पक्ष है। एक और पक्ष है कि जब ये सृष्टि आरंभ होती है तब आत्मा का जन्म होता है, और जब सृष्टि का प्रलय होता है तब आत्मा विनाश हो जाती है। तो इस प्रकार के अनेक पक्ष हैं। जो पूर्व में जो पक्ष भगवान ने दिया, जो कि सैद्धांतिक पक्ष है, वास्तविक पक्ष है, उससे भिन्न पक्ष यहाँ पर ये है कि चाहे आप आत्मा को क्षणिक मानो, चाहे देह ही मानो, या देह से भिन्न मानकर उसको अगर आप अनित्य मानो, तो भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल भी एक लोगों का ऐसा विचार है जिसको योलो बोलते हैं, यू ओनली लिव वंस। वो भी एक पक्ष है कि आप, ये शरीर समाप्त हुआ तो आप भी समाप्त हो गए। तो ये कोई नया पक्ष नहीं है। लोग शायद सोचते हैं कि ये कोई नया एक पक्ष खड़ा हुआ है, ये पहले से ही है। इसी को हम यहाँ चार्वाकवाद कहते हैं या लोकायतिकवाद बोलते हैं, वो आजकल उसको योलो बोलते हैं। तो कहते हैं कि उसमें भी फिर शोक करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप मानते हो कि ये जन्म होता है नित्य, नित्य का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि नित्य का जन्म होता है। नित्य जातम का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि नित्यस्य जातम, नित्य का जन्म होता है और नित्य का मृत्यु होती है, क्योंकि जो नित्य है उसका तो जन्म हो नहीं सकता है, ना उसकी मृत्यु हो सकती है।
तो इसलिए नित्य का मतलब है नियत रूप से, कि यो यो देह स स जातम अन स स मृतम, यानी कि जो भी देह है उसका जन्म होता है और वही आत्मा है, और उसका मृत्यु होती है साथ। तो इसी का मतलब ये नित्य जातम या नित्य मृतम कहा है यहाँ पर भगवान ने। तो उसमें भी शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये है ही है तो मरेगा ही, चाहे आप इसको मारो या मत मारो, इसका विनाश तो होगा ही। इसलिए चाहे आप इसको क्षणिक मानो चाहे परिणामी मानो, अगर ये अनित्य है तो इसके लिए फिर शोक क्या करना है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप कोई यंत्र खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, तो घड़ी एक दिन तो टूटेगी, और घड़ी नहीं खरीदते हैं, घड़ा खरीदते हैं तो जल्दी टूटेगा। घड़ी तो ज़्यादा दिन चलती है। तो उसके बारे में तो पता ही है कि घड़ा जो है वो बनाया जाता है, कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है, इतने दिन तक वो चलता है। तो ऐसे ही शरीर है, इसको भी बोलते हैं ना घट घट वासी। शरीर को भी कभी घट रूप से बोलते हैं कि घड़ा टूट गया। अंग्रेजी में बोलते हैं ही किक द बकेट, सब बोलते हैं मृत्यु के बारे में। तो इसमें फिर शोक किसके लिए करना है। तो भगवान अर्जुन को तर्क दे रहे हैं शोक ना करने का, कि आप आत्मा को नित्य मानो चाहे इसको अनित्य मानो, दोनों ही पक्ष में शोक करने का कोई तर्क समझ में नहीं आता। अगर नित्य है तो शोक की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि नित्य है वो तो कभी मरेगा ही नहीं, तो शोक किस लिए। और अगर अनित्य है तो मरेगा ही, तो उसमें शोक क्या करें। उसका कारण क्या है। तो आप कह सकते हैं कि कारण यही है कि जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन हम क्यों मारें उसको, यही तर्क दिया जा सकता है ना। ठीक है, अब ये शरीर जो है अस्थाई है, तो इसकी मृत्यु होगी ही, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जाके उसको तोड़ दें। घड़ा जो है वो अनित्य है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब घड़े को डंडा मार के तोड़ दें। जितना समय चलेगा उतना समय चलेगा, उससे पहले उसको विनाश क्यों करना है। तो इसी प्रकार शरीर को हमें क्यों विनाश करना है हमारे भाई बंधुओं का, ये शोक का कारण है। अगर किसी का घड़ा टूट जाता है या कोई दूसरी वस्तु टूट जाती है, उसका भी तो दुख होता है ना, कह रहे यार ये चली गई, अब मेरे को नई खरीदनी पड़ेगी। तो कहते हैं कह रहे ये तो सब कर्म के अनुसार होता है। हाँ, हमारे यहाँ वैदिक धर्म में वेद की विधि के अनुसार कर्म करने की आज्ञा है। तो जैसे कहा जाता है कि अग्निहोत्रम जुहोति, कि जो वेद को मानने वाले हैं वो रोज़ अग्निहोत्र करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उसका विधान है शास्त्र में। तो उसी प्रकार आप क्षत्रिय हैं तो ये आपके लिए विधान है युद्ध करना। तो उसको नहीं करोगे तो आपको वैसे ही पाप लगेगा, क्योंकि अगर आप करते हुए कर्म नहीं करते हैं तो पाप लगता है। जो नित्य कर्म होता है उसको करने से पुण्य होता है, या कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ना करने से उसका पाप लगता है। तो इसलिए नित्य कर्म उसको बोलते हैं, वो करना ही पड़ेगा। जो काम्य कर्म है उसको आप करें ना करें, उसमें आपकी अपनी मर्जी है, इच्छा है। करना चाहते हैं तो करें फल प्राप्ति के लिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करें। लेकिन जो नित्य कर्म है उसको तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसमें प्रत्यवाय होगा। तो आप क्षत्रिय हैं, आपको युद्ध करना आपके लिए धर्म है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें प्रत्यवाय होगा। ये बात भगवान आगे भी जाके कहेंगे इस बात को। तो इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि इनको मारने से आप पाप लगेगा, तो मैं कहता हूँ कि इनको ना मारने से भी पाप लगेगा आपको, और उसमें आपकी कीर्ति फैलेगी कि आपने अपना जो कर्म जो करना चाहिए था वो नहीं किया।
और लोग भी निंदा करेंगे, जैसे भगवान आगे कहेंगे इस बात को। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है यहाँ पर, क्योंकि शोक का अनुभव प्राय सभी को होता है। तो उसका ये एक हमको नुस्खा बता रहे हैं ना करने का, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक चीज़ें जो हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम बहुत चीज़ों को अपने वश में करके रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम सांस लेते हैं, वो हमारा जीवन है, हमारा हृदय चलता है, लेकिन कब रुक जाए, कब सांस बंद हो जाए, इस पे हमारा वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं है। हम भोजन करते हैं, उसके बाद नियंत्रण नहीं है कि पचेगा या नहीं पचेगा। उसी भोजन को दो व्यक्ति करते हैं, एक का पेट खराब हो जाता, दूसरे का नहीं होता, और रोज़ नहीं होता, एक दिन हो जाता। तो उसके पीछे भी कारण है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण है नहीं, हमारे वश में नहीं है। तो इसलिए हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, जैसा भगवान आगे कहेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अगर हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो फिर हमको पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने ये कहा है बार बार कि कर्तव्य कर्म करने से पाप नहीं लगता, लेकिन उसको कर्ता की दृष्टि से मुक्त होकर करना पड़ेगा, जो आगे वो शिक्षा देंगे। तो मृत्यु तो होती ही है, अनेक प्रकार से मृत्यु होती है। कभी कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ट्राई करके व्यक्ति अगर बूढ़ा होकर मरता है तो कहते हैं इसका समय आ गया था, इसको तो मरना ही था। अगर किसी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो कहते हैं इसकी अकाल मृत्यु हो गई। वास्तव में अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि वो अचानक हो गई, वो भी निश्चित ही थी, क्योंकि ये निश्चित ही रहता है। आयु क्रम च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनी। कौन कितना जिएगा, कितनी विद्या प्राप्त करेगा, कितना धन प्राप्त करेगा, कैसे मरेगा, ये निश्चित रहता है। लेकिन क्योंकि उसकी हमें आशा नहीं थी, हम प्राय करके यही आशा रखते हैं कि व्यक्ति बड़ा होकर बूढ़ा होकर मरेगा, तो हम उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और शास्त्र में 100 प्रकार की अकाल मृत्यु बताई हुई है। जहर से मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, अग्नि से मर जाए, और किसी दुर्घटना से मर जाए, तो अकाल मृत्यु भी निश्चित ही होती है। उसमें भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में एक कथा है, महाभारत में आती है कि एक राजा था उशीनर देश का, सुयज्ञ नाम का राजा। बहुत प्रतापी, यशस्वी, वीर, शौर्य वाला राजा था। बहुत उसकी ख्याति थी, प्रजा उसको बहुत पसंद करती थी, और वो भी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करता था। तो एक बार उसका पड़ोसी राजा के साथ में युद्ध हुआ। राजा लोग पहले युद्ध करते थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। तो युद्ध में वो मारा गया। तो अब उसके शरीर का दाह संस्कार करना है। पर उसकी रानियां जो थी वो बहुत दुखी हुई, उसको बहुत प्यार करती थी, तो वो रोने लगी और उसका वो दाह संस्कार नहीं करने दिया उसका। तो उस समय कथा आती है कि यमराज जो है एक बालक का रूप लेके वहाँ पर आया और उनसे कहा कि हे रानियों, आप क्यों रोती हो। तो छोटा बच्चा था, तो आया, बोलने लगा। तो छोटा बच्चा कुछ उपदेश की बात करता है तो सबका ध्यान आकृष्ट होता है कि इतना छोटा बच्चा ऐसे उपदेश दे रहा है। कभी कभी आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भागवत की कथा कहते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। बाल व्यास उनको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि
हम रो रहे हैं क्योंकि हमारा पति मर गया। तो उनका पति कहाँ मर गया, पति तो सामने ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पति नहीं है, तो देह है उसकी। तो उन्होंने फिर पूछा कि पति कहाँ गया? कहता पति तो आत्मा थी, वो तो चला गया। तो ये क्या है, ये तो देह है। तो फिर इसके लिए क्यों रो रही, इसको क्यों, इसके लिए क्यों रो रही है, उसका क्या होगा? कहता ये तो सड़ जाएगी। तो उनका जब ये सड़ी जाएगी तो इसको जलाने क्यों नहीं देते? तो उसने उन्हीं की बात, प्रश्न पूछ पूछ के उन्हीं को इस बात पर ले आया वो कि हाँ, इस देह का दाह संस्कार होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि पति की आत्मा तो चले गई, ये तो केवल देह मात्र है। क्योंकि अगर यही पति है तो रो क्यों रही है, तो सामने ही पड़ा हुआ तुम्हारे, इसको घर ले जाओ। तो तब उनकी समझ आ गई कि बात तो बच्चा सही कह रहा है, ये तो कल तक सड़ना चालू हो जाएगी ये। तो अगर इसका ऐसा होना ही है, नित्यम वा मन्य से मृतम, तो फिर इसको क्यों देर करना है? तो इसलिए कर्म के अनुसार सबकी मृत्यु होती है, कर्म के अनुसार जन्म होता है। उसके लिए हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये एक पक्ष है इसका, भगवान इस पक्ष से भी समझाते हैं। दूसरा, इसको, इस श्लोक को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नित्य आत्मा है उसका देह इसके साथ में संबंध होना ही जन्म है, तो इसको नित्य जातम बोलेंगे। हालांकि भगवान ने पहले बता दिया है कि देह की तो मृत्यु होती नहीं है, जन्म नहीं होता है, ना जायते म्रियते चा कदाचन व कदाचन। लेकिन जन्म हम कहते हैं जब किसी देह का शरीर के साथ में संबंध हो जाता है। और ये नित्य जातम, तो नित्य शब्द के दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो नियत, कि ये तो होता ही रहता है, इसलिए तो व्याप्ति है, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, इसलिए जहाँ जहाँ जन्म वहाँ वहाँ मृत्यु। और जो जो देह है उसका जन्म होगा, उसकी मृत्यु होगी। और दूसरा नित्य अर्थ यहाँ नित्य आत्मा के लिए मान के भी इसको समझ सकते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन उसका देह के साथ में संबंध होना ही जन्म है, और देह से वियोग होना ही मृत्यु है। तो ये तो होती ही है, तो इसमें शोक क्या करना है? क्योंकि जितने भी संयोग होते हैं किन्हीं भी वस्तुओं के, उनका फिर वियोग होता ही है। संयोगो ही संसूचयति वियोगस्य कारण। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो मनुष्यों के संयोग हैं, चाहे वस्तुओं के संयोग हैं, जिन भी दो वस्तुओं का, दो प्राणियों का, दो जीवों का संयोग होगा, वो संयोग ही आपको बताता है कि इसका वियोग होगा। और जब से उनका संयोग आरंभ होता है तभी से उसका वियोग होना आरंभ हो जाता है। जैसे ही संयोग हुआ, वियोग चालू हो गया। तो ये तो होना ही है, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो संयोग की तरफ ही जाता है, वियोग की तरफ नहीं जाता। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमारा बंधु बांधव संबंधी है, तो हम उसके संयोग में आनंद लेते हैं और खुश होते हैं। लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि प्रति क्षण हमारा उनके साथ में वियोग हो रहा है, और एक दिन वो वियोग पूर्ण हो जाएगा। जैसे आप किसी गंतव्य स्थान के लिए जाते हैं, तो कदम कदम चलते हुए उस गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन जब आपका अंतिम कदम वहाँ पहुँचता है तो कहते हैं मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लिया। लेकिन वो अंतिम कदम ही उसको गंतव्य स्थान प्राप्त करने में कारण नहीं है। उससे पहले जितने भी आपने कदम उठाए वो भी तो कारण है ना। अगर वो ना उठाते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो इसलिए वियोग होता है, मृत्यु को हम वियोग बोलते हैं, लेकिन वो मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। जब हम पैदा होते हैं तो उसी समय मृत्यु भी पैदा हो जाती है। भागवत में श्लोक है ऐसा
मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। कहते हैं कि हे वीर, ये मृत्यु जो है वो देह के साथ ही पैदा होती है। जिस समय देह पैदा होती है, जिस समय जन्म होता है, मृत्यु भी हो जाती है। वो दिखती नहीं है, वो छाया की तरह चलती रहती है। जैसे छाया को आप उस वस्तु से अलग नहीं कर सकते, वैसे मृत्यु को जन्म से अलग नहीं कर सकते। तो मृत्यु हमारे पीछे लगी रहती है और एक दिन वो प्रकट हो जाती है, एक दिन वो छाया आगे आ जाती है। तो जो इस बात को ध्यान रखता है उसको शोक नहीं होता है। इसलिए लोग जो हैं वो अपना जन्मदिन मनाते हैं बड़ी प्रसन्नता से, बहुत उत्सुकता से, और जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे मनाता है। लेकिन वो जन्मदिन जो है वो मृत्यु दिन की भी तो सूचना दे रहे हैं। अगर किसी का 16वां जन्मदिन है, उसको स्वीट 16 बोलते हैं, तो वो 16 वर्ष उसके मृत्यु भी हो गई है, यानी कि आप मृत्यु के 16 वर्ष निकट पहुंच गए हैं। अगर आपका 25वां दिन है तो इसका मतलब आप मृत्यु के 25 वर्ष निकट आ गए हैं। इस पर दृष्टि नहीं जाती है, और इस पर दृष्टि अगर जाएगी तो फिर शोक नहीं होगा आपको, क्योंकि आप तो गिनते आ रहे हैं ना। जब आप रोज रात को सोएं बिस्तर में तो समझ रहे हैं कि एक दिन और गया और मैं मृत्यु के एक दिन और पास में आ गया। ये वास्तविकता है। तो फिर जब मृत्यु आएगी तो आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप तो गिनते ही आ रहे हैं उसको। वो तो आ ही रही है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आप जैसा आप सोचते हैं कि मैं जी रहा हूँ, ऐसे आपको सोच लेना भी है कि मैं मर रहा हूँ। ये भी एक पक्ष है, और ये वास्तविकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई अशुभ बात है, क्योंकि लोग मृत्यु को अशुभ समझते हैं, जन्म को शुभ समझते हैं। क्यों? मृत्यु भी तो शुभ है, क्योंकि उसके बाद में उसको नया शरीर मिलेगा। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा? तो अगर जन्म शुभ है तो शुभ का कारण तो पहले मृत्यु हुई तभी तो था। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, उसको शुभ मानते हैं। मृत्यु होती है तो उसको दुख प्रकट करते हैं। अरे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पहले हुई तभी तो जन्म हो रहा है। अगर उसकी मृत्यु ना होती तो कैसे पैदा हो जाता? तो इसी प्रकार जब कोई मर रहा है तो सोचो कि इसका जन्म होने वाला है, और वो लोग बहुत इसका उत्सव मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे। नहीं तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? अब ये जो आदमी मर रहा है इसको क्या सोचना चाहिए? आगे जन्म होके मिठाई बटेगी उसको सोचे कि ये जो लोग रो रहे हैं उसको सोचे? इसके लिए तो दोनों ही हो रहे हैं ना। तो इसलिए दोनों की चिंता नहीं करनी है। भगवान यही बोल रहे हैं। यही गीता का उपदेश है कि कैसे आपको समता की स्थिति में रहना है, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब भगवान ज्ञान क्या है इसका वर्णन करते हैं 13वें अध्याय में, तो उसको बताते हैं कि इसको समझना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्णन, ये भी दोष के कारण होते हैं। ये सब ये न्याय में हमने पढ़ाई है। तो उसके कारण प्रवृत्ति होती है दोष जनित। तो ये सब कर्म के अनुसार चलना है। तो इससे हमको मुक्त होना है। वास्तव में अगर मृत्यु अशुभ है और मृत्यु से हमको मुक्त होना है तो हमको अपना कर्म करना चाहिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम या स्थिता जनकाले शेषवे कर्मणि अभिरते संसिद्धिम लभते माँ नरः। भगवान कहते हैं कर्म करने से आपको संसिद्धि होगी, यानी कि आप इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। और अगर इसमें शोक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं मरूँ ना, तो वो तो कभी संभव नहीं है। चाहे आप चार्वाक का सिद्धांत माने, चाहे बुद्ध का माने, चाहे नैयायिकों का माने, चाहे वेदांतियों का माने,
इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, कहते हैं कि आप तो महाबाहु हैं, आपकी बड़ी बड़ी बाहुएं हैं, आप बलशाली हैं, इसलिए आप महाबाहु होकर महाबुद्धू क्यों बन रहे हैं? इस बात को समझते क्यों नहीं? तो एक प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और परिहास भी कर रहे हैं। अर्जुन उनका जीजा लगता है ना, तो जीजा साले में कभी मजाक चलता है भारत में। तो कहते हैं कि आप तो महाबाहु होकर, इतने वीर पुरुष होकर ऐसा शोक कर रहे हैं, बच्चों की तरह, अज्ञानियों की तरह, मूर्खों की तरह। तो कहते हैं आप इसके योग्य नहीं हैं। ना रहसी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि शोक मत कीजिए, कहते हैं आप इसके योग्य नहीं। कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और उसके पास में कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने जाए और उसको वो 10 पैसा दे, तो कितने शर्म की बात है। बलि महाराज के पास में वामन देव गया मांगने के लिए, तो उसने कहा मेरे को 3 कदम जमीन दे दीजिए। तो बलि को बहुत लज्जा आई कि क्या मांगता है, मैं तीनों लोक का मालिक हूँ और मेरे से 3 कदम ज़मीन मांगने आया है। इसलिए कहा मेरे मांगो, ऐसा मांगो कि तुमको दोबारा मांगने की आवश्यकता ना पड़े, मैं बलि हूँ। तो इसी प्रकार कोई महाबाहु होकर और इतना क्षुद्र कार्य कर रहा है कि शोकमग्न हो रहा है। महाबाहु का मतलब वीर पुरुष जिनका युद्ध होता ही रहता है, और युद्ध में होता ही क्या है, मरना ही तो होता है, और क्या होता है, मरने मारने के लिए जाते हैं युद्ध में। तो उनको क्या शोक करना है? जो अगर मृत्यु को लेकर शोक करेगा तो वो युद्ध के मैदान में थोड़े जा सकता है, संभव नहीं है उसके लिए। तो उसी को याद दिलाने के लिए भगवान कहते हैं आप तो महाबाहु हैं और आपने अनेक युद्ध किए हैं पहले, इन लोगों से भी कर चुके हो आप, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए आप शोक के योग्य नहीं हैं। तो ये 26वां श्लोक है। और इसी तर्क को आगे देते हुए भगवान फिर 27वां श्लोक बोलते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, अतएव जिसे रोक नहीं सकते उस पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, मेरा एक ये फेवरेट श्लोक है गीता का, क्योंकि ये एक ऐसी बात बताता है जो कहीं सुनने को आपको नहीं मिलेगी, और वो अगर आपके ध्यान में रहे तो आपको शोक करने की कहीं आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो उसका जन्म हुआ है उसको अगर आप शरीर पक्ष से माने कि आत्मा ही शरीर है या शरीर ही आत्मा है, तो उसका तो मृत्यु होगी ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ पैदा होती है वो विनष्ट होती है। ये हमारा सबका अनुभव है। और जो विनष्ट होती है उसका जन्म होता है। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है, कि लोग शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते। ये बात तो समझ आती है कि अगर शरीर है, इसका जन्म होता है तो मरेगा, लेकिन अगर शरीर ही आत्मा वो मर गया तो उसका जन्म कैसे होगा? संभव है क्या? जो शरीर को आत्मा मानते हैं, जो देहात्मवादी हैं, और जिनके बारे में भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं, तो अगर शरीर पैदा हुआ है और यही आत्मा है तो ये तो मरेगी ही प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध की बात छोड़ दीजिए, देहात्मवादी प्रारब्ध नहीं मानेगा, पर प्रकृति के नियम है। आप देह से भिन्न आत्मा मत मानिए, आप कर्म का सिद्धांत मत मानिए, लेकिन प्रकृति का सिद्धांत तो मानते हैं ना।
प्रकृति का ये नियम है कि जो भी चीज़ पैदा होती है, जो भी चीज़ बनाई जाती है, वो अनित्य अस्थिर होती है, उसका विनाश होता ही है। ये हमारा सबका अनुभव है, इसमें आत्मा मानो मत मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दूसरा जो भाग है पहली पंक्ति का कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इसको हम कैसे समझेंगे कि जो मर गया है उसका जन्म भी अवश्य होगा। वो शरीर तो मर गया, उसका जन्म क्या होगा? तो इसकी संगति कैसे लगाई जाएगी? सोचने वाली बात है ना। तो इसकी संगति देहात्मवाद में ऐसे लगेगी कि वो जो शरीर है, शरीर तो पंचभूतों से बना है, तो पंचभूतों में विलय हो जाएगा, और पंचभूतों में विलय हो जाएगा, फिर दूसरे भी तो शरीर बनते हैं ना, तो वही पंचभूतों से फिर किसी और का शरीर बनेगा। यानी कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इन्हीं से तो शरीर बना हुआ है। तो ये तत्व अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं, और फिर जब दूसरा जन्म शरीर पैदा होता है किसी माँ के गर्भ से, तो वहाँ भी तो यही आते हैं। ये शरीर मानो सड़ गया, पृथ्वी में मिल गया, फिर वहाँ कुछ पौधा पैदा हुआ, कोई घास जमी, तो घास गाय ने खाई, तो गाय ने बछड़े को जन्म दिया, तो घास जो उस मृत शरीर से बनी थी तो उसके शरीर में गई नहीं गई, क्योंकि पृथ्वी के तत्वों से ही शरीर बनते रहते हैं। तो इसलिए किसी न किसी का शरीर तो बनेगा ही वो, आप आत्मा मानो या मत मानो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर शोक किस बात का है? क्योंकि अगर आप भी इनको नहीं मारोगे तो ये तो मरेंगे ही, ये तो निश्चित है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो तब आपको शोक करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में आपको अपने कर्म त्याग का पाप लगेगा। तो ये इसको एक प्रकार से लगाने का तरीका है इस श्लोक का। इस विषय में भी एक कथा आती है भगवान बुद्ध के जन्म में, कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, व्यापारी, बहुत धनवान, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। उसकी पत्नी बहुत सुशील थी, धार्मिक प्रवृत्ति की। तो उनके एक पुत्र हुआ, पुत्र भी बहुत सज्जन था और बड़ा आज्ञाकारी। फिर वो जब बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी की दूसरे व्यापारी की लड़की से, और वो उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और सच्चरित्र वाली थी। लेकिन जब इन दोनों की शादी हो गई तो कुछ महीने बाद ये धनाढ्य सेठ व्यक्ति जो है वो मर गया, और उसके साथ में शोक के कारण उसकी पत्नी भी मर गई। तो ये लड़का अकेला रह गया, और नवयुवक था, उसकी पत्नी भी नवयुवती थी। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया, और जब वो गर्भवती थी 8 महीने की, तो उसका पति का भी देहांत हो गया। तो इसको बहुत दुख हुआ कि उसके सासू ससुर का देहांत हो गया पहले, अब पति का भी हो गया, और इतना सब कुछ धन दौलत, और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। तो उसके साथ में वो सती भी होना चाहती थी कि मैं कैसे रहूँगी बगैर पति के, मैं इसके। लेकिन क्योंकि गर्भवती थी, तो गर्भवती स्त्री के लिए सती होना निषिद्ध है, इसलिए उन्होंने सती धर्म का पालन नहीं किया। फिर उनके एक लड़का पैदा हुआ, तो लड़का बहुत सुंदर था, वो भी उससे बहुत उसकी प्रीति, उसी में प्रीति थी उसकी, क्योंकि और कोई था नहीं परिवार में, सब मर चुके थे। तो उससे बहुत प्रीति थी, उसी में उसका मन लगा रहता था। लेकिन जब वो 5 वर्ष का हुआ तो एक सांप ने उसको डस लिया, तो वो भी मर गया। तो इससे उसको इतना दुख हुआ
जैसे उसका पूरा संसार जो है वही समाप्त हो गया। आप इसका थोड़ा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी माँ को कितना दुख होगा जब उसका बेटा मर गया, पति भी मर गया, सासू ससुर भी मर गए, तो इस सारा वैभव जितना धन दौलत था सब उसको शून्य, संसार ही शून्य दिख रहा था। तो अपने बेटे को, मृत बेटे को लेकर बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसी समय उस गांव में बुद्ध आए, क्योंकि बुद्ध चलते रहते थे। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत चमत्कारी महात्मा है, इनके पास जाओ, शायद ये इसको जीवित कर दें। तो जब आदमी किसी चीज़ में आसक्त रहता है तो वो सोचता नहीं है कि जो मर गया उसको कोई जीवित कैसे कर सकता है। जहाँ भी उसकी थोड़ी आशा की किरण दिखती है तो उस तरफ वो दौड़ पड़ता है। तो अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम किया। और बुद्ध ने कहा कि ये आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे इस बच्चे की मृत्यु हो गई है, क्या आप इसको जीवित कर सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, कर सकता हूँ। तो स्त्री बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि बुद्ध तो जानते थे कि ये संभव नहीं है, लेकिन उसको समझाना का तरीका उन्होंने निकाला। इसलिए तो बुद्ध है ना, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो स्त्री बहुत प्रसन्न हुई, तो उन्होंने कहा इसको जीवित कर दीजिए, मैं सब अपना वैभव आपको दे दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको जीवित करने के लिए मेरे को थोड़ी सरसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ओझा लोग होते हैं वो सरसों का प्रयोग करते हैं ना, भूत उतारने के लिए। तो भूत उतारने के लिए सरसों का प्रयोग करते हैं, भूत को बुलाने के लिए भी तो सरसों का प्रयोग होगा। जब मर जाता है उसी को तो भूत बोलते हैं ना। प्रेत और भूत दोनों शब्दों का अर्थ होता है मृत। भूतात्मा, मृतात्मा, प्रेतात्मा। तो उनका मेरे को चाहिए सरसों। तो स्त्री कही कि वो तो मैं अभी लाती हूँ, हमारे घर तो बहुत सरसों। कहता नहीं, आपको अपने घर से नहीं लानी है, मांग के लानी। तो उनका मैंने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, मैं तो देती रहती हूँ, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं वो भी करूँगी। तो कहता किसी के घर से आप सरसों ले आइए। तो बोली कि मैं अभी जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को यहीं छोड़ जाओ आप। कहता नहीं नहीं, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, इसको साथ में लेके जाऊँगी। तो बुद्ध ने कहा ठीक है जाइए, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कहता है कि वो सरसों जो है ऐसे घर से लानी है जहाँ जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो स्त्री ने कहा ठीक है। अब उसको ये दिमाग में नहीं बैठा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो इतनी शोक संविग्न थी कि उस समय इतनी सोच उसमें नहीं थी। तो दौड़ते दौड़ते गांव में गई, किसी का घर खटखटाया और कहा कि कृपया मेरे को सरसों दे दीजिए, मेरे बच्चे का जीवन बच जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, कितनी चाहिए? 1 किलो 2 किलो? कहता नहीं, 1 मुट्ठी चाहिए। तो वो स्त्री ले आई घर से 1 मुट्ठी। तो उन्होंने कहा ये तो ले लेती हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो उनका हाँ मृत्यु तो हुई है। कहता हमारे ससुर जी मर गए अभी 2 साल पहले। तो कहता नहीं, फिर आपसे नहीं मिलेगी। फिर दूसरे घर गई, वहाँ भी आई। तो जिस भी घर में जाए वो तो सबके यहाँ किसी न किसी की तो मृत्यु हुई है। तो सुबह से शाम हो गई, उसको एक गांव से दूसरे गांव सहा गई, और उसको आशा थी कि कम से कम एक घर तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। तो फिर वो शाम को वापस लौटी बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा कि ले आई सरसों, मैं आपके बेटे को जिला देता हूँ। तो उसने कहा कि सरसों तो मेरे को नहीं मिले। कहता क्यों? बड़े आश्चर्य से, आपको 1 मुट्ठी सरसों नहीं मिली? किसी ने दी नहीं आपको? कि नहीं, देने के लिए तो सब तैयार थे, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु ना हुई हो। तो बुद्ध ने कहा कि इससे आप क्या समझते हैं? तो तब उसको समझ में आया कि इससे मेरी समझ आई कि मृत्यु
तो सबके यहाँ होती है और सभी की होती है। तो उन्होंने कहा कि आपके ससुर की मृत्यु हुई, सासू की मृत्यु हुई, आपके पति की मृत्यु हुई, आप क्या सोचती हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु नहीं होगी? आपके दादा की मृत्यु हो गई, आप सोचते हैं आपकी मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु सबकी होती है। तो यही बात उन्होंने कही, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसलिए जब सब मृत्यु होती ही है तो इसमें शोक क्यों करना है? तस्माद अपरिहार्य अर्थ है न तुम सोचे तुम अर्हसि। क्योंकि शोक करने से आपको प्राप्त क्या होगा? कुछ भी तो प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर शोक करने से आपको कुछ लाभ हो तो फिर आप दूसरे लोगों को भी हायर कर सकते हैं कि भैया मैं इतना पैसा देता हूँ, मेरे लिए शोक करो। कई बार ऐसा होता है ना, भारत में कोई आदमी मर जाता है तो रोने के लिए किराए पर आदमी लाते हैं, किराए पर भी मिलते हैं रोने के लिए। अपने रोने से काम नहीं चलता तो पैसे दे के भी लाते हैं। तो अगर शोक करने से ही आपको सफलता मिल जाती या किसी की मृत्यु हटाई जा सकती थी तो बहुत लोग मिल जाएंगे शोक करने के लिए। इंटरनेट पे चले जाओ, जैसे आजकल लोग क्या फंडिंग करते हैं, क्राउड फंडिंग, तो ऐसे ही क्राउड शोकिंग कर देंगे आप कि आवश्यकता है हमें कुछ लोगों की जो शोक करें हमारे लिए, कर सकते हैं ना ऐसे। तो कुछ ना कुछ तो लोग मिल ही जाएंगे आपको, रोज़ 2 घंटा हमारे लिए शोक करें। तो शोक से कुछ होता नहीं है, इससे केवल हानि ही होती है। क्योंकि जब आप शोक करते हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आपका शरीर भी काम नहीं करता है, आप अपनी नित्य क्रियाएं भी नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन बदल जाता है, मन दुखी रहता है और उसका आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो आप विषाद में चले जाते हैं। तो विषाद युक्त व्यक्ति क्या कर सकता है जीवन में? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए शोक से किसी को कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर शोक करने से कुछ प्राप्त हो सकता है तो ठीक है, कीजिए, लेकिन होता नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए ना तुम सोची तुम अर्हसि। तो लोग चिंता करते रहते हैं। शोक के साथ में आप यहाँ पर चिंता को भी लगा लीजिए, व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो ये अपरिहार्य अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ जो भगवान ने प्रयोग किया है कि जो चीज़ जिसका परिहार नहीं हो सकता है, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसके बारे में चिंता करना, उसके बारे में शोक करना केवल मूर्खता है और कुछ नहीं है। और यही बात भगवान ने पहले कही थी, अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादनस्य भाषसे, कि जिस वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए आप शोक कर रहे हैं और फिर अपने आप को बड़ा पंडित मान रहे हैं। गतासून गतासून से नानुशोचन्ति पंडित। तो पंडित का मतलब यही होता है जो बुद्धिमान है, जिसमें अनुभव है, जो अपने अनुभव से कार्य करता है। तो ये हमारा सबका अनुभव है कि जन्म मृत्यु सबकी आएगी, हमारी भी आएगी, तो इसमें शोक किस लिए करना। और जिस चीज़ पर हमारा कोई वश नहीं है, लोग किसी काम के लिए, मानो किसी ने अपना साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, या आपने किसी कोई परीक्षा दी, अब जो परीक्षा आपने दी है वो दे दी, उसके बाद में आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो चिंता करते रहते हैं जब तक उसका परिणाम नहीं आता है, क्या होगा, ये होगा। अरे जो चिंता करनी थी वो परीक्षा से पहले मेहनत करनी थी आपको। अब जब आपकी परीक्षा आपने लिख दी, वो हो गई, तो ये अब आप आनंद से रहिए। लेकिन लोग बहुत चिंता करते रहते हैं। किसी का कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू हो गया, कोई एग्ज़ाम दिया है किसी जॉब के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसमें चिंता रहेगी जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। इसी को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोची तुम अर्हसि। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम कभी शोक संविघ्न नहीं होंगे।
तो ये बहुत प्यारा श्लोक है और स्मरण करने वाला श्लोक है। एक दो श्लोक ऐसे याद करने चाहिए जो बहुत काम में आते हैं और केवल प्रवचन के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए। गीता और हमारा जीवन जो इस व्याख्यान माला का जो हमने शीर्षक दिया है वो इसलिए दिया है कि इस गीता को हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग में लाएं। तो ये अगर श्लोक याद रहेगा तो आपके ऊपर कैसी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप फिर भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण इसके सबसे सुंदर उदाहरण हैं। उनके ऊपर भी तो अनेक समस्याएं खड़ी हुई बचपन से ही, लेकिन कभी वो शोक संविग्न नहीं हुए, कभी शोकाकुल नहीं हुए, कभी रोए नहीं, क्योंकि ये तो चलता ही है प्राय करके। जैसे मैंने कहा कि अधिकतर चीज़ें जो हैं वो हमारे वश में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जीवन जिस चीज़ पर निर्भर है, सांस लेना या हृदय की गति, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, कभी भी रुक सकती है। तो और हमारे नियंत्रण में क्या होगा। लेकिन हम हर एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं कि ये भी मेरे अनुसार काम करे, ये भी मेरे अनुसार काम करे। अपना मन ही नियंत्रण में नहीं है, लेकिन दूसरे को नियंत्रण में रखना चाहते हैं कि ये मेरा यंत्र बन जाए। नियंत्रण माने दूसरा मेरा यंत्र बन जाए। तो जैसे मैं कंप्यूटर को चलाता हूँ, गाड़ी को चलाता हूँ, ऐसे ये व्यक्ति भी मेरे अनुसार चले, तो वो संभव नहीं है। इसको आप मान लीजिए, और जब इसको आप समझ जाएंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। हम इसलिए दुखी होते रहते हैं क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की आशा करते हैं जो संभव ही नहीं है। अगर कुछ संभव है तो केवल अपने ऊपर नियंत्रण रखना संभव है, और कुछ संभव नहीं। वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर थोड़ा आप उसके लिए थोड़ी साधना करें तो कुछ हद तक संभव है, नहीं तो वो भी चलता है ऐसे। तो ये विद्या जब हम सीख लेंगे, भगवान जो ये विद्या दे रहे हैं ना, ये प्रसन्न शांत होने की विद्या है जो और कहीं मिलेगी नहीं आपको। और कहीं ये विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी कि आप अपने जीवन में कैसे शांतिपूर्वक रह सकते हैं। और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना। लोग बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये सेमिनार अटेंड करो, वो सेमिनार अटेंड करो, ये कोच के पास जाओ, ये थेरेपी लो, वो करो, ये करो। तो ये सबसे बढ़िया थेरेपी है यहाँ पे, लेकिन इस पे अमल करना होगा। ऐसा नहीं है कि सुन लिया बात खत्म होगी, इसको अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन बाहर रखा रहे तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन है, लेकिन आप उसको अगर खाएंगे नहीं तो भोजन आपके शरीर का पोषण थोड़ा ही करेगा। तो उसी तरह ये ज्ञान है, इसको सुनकर फिर इसको पचाना है, और फिर पचाने से शक्ति आएगी, तो इसको अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत ही प्यारा और याद करने लायक श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। और फिर उसका दूसरा पक्ष, एक पक्ष तो ये है कि शरीर को ही आत्मा मानकर, और इसको दूसरे तरीके से जो पहले से ही चला रहा है कि शरीर से आत्मा भिन्न है, आत्मा नित्य है, उस पक्ष में भी हम इसको समझ सकते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि आत्मा का जन्म होता है, यानी कि शरीर के साथ में संयोग होता है, और वो संयोग का वियोग होगा ही, ये ध्रुव है। और जिसका वियोग होगा शरीर के साथ में, उसका फिर दोबारा संयोग भी होगा, ये भी ध्रुव है। केवल जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, जिसकी मुक्ति प्राप्त होने वाली है, उसका जन्म नहीं होगा। या जैसे भगवान आगे जाके कहेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः देहम तत्वा पुनर्नैति मामेति सो अर्जुन। तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, देहम तत्वा पुनर्जन्म नैति मामेति, उसका नहीं होता है। तो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ बात कर रहे हैं जिसका भी कर्म है और वो कर्म से मुक्त नहीं हुआ है,
तो उसका जब दोबारा होगा। तो चाहे आप आत्मा को शरीर से भिन्न माने, चाहे शरीर को ही आत्मा माने, दोनों ही प्रकार से शोक करने का कोई भी तर्कपूर्ण कारण नहीं मिलता है। तो यही भगवान की शिक्षा है यहाँ पर। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है, मेरी उम्र 30 साल से ऊपर है। रुपए पैसे के बारे में मेरे को क्या सोच रखनी चाहिए? रुपए पैसे को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? कृपया विस्तार से बताएं। रुपया पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि ताकि आपका जीवन का व्यापार चलता रहे। सो लाभो जीवेत यावता, भागवत में कहा है कि अर्थ जो है वो उतना आपके पास हो कि आपका जीवन चलता रहे। और जीवन का उद्देश्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यस्य है कर्म भी, तो उतना महत्व तो देना ही है। प्रश्न है, ईश्वर एक है तो फिर इतने धर्म क्यों हैं और हर एक धर्म में इतने संप्रदाय क्यों हैं? भगवान जी ने सबको एक ही सिंगल मार्ग क्यों नहीं दिया? मार्ग तो एक ही दिया, गीता एक ही बोली। अब आप उसको मानते नहीं हैं, अलग अलग उसकी व्याख्या करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। भगवान तो एक ही बताते हैं। व्यक्ति अपने मन से 50 तरीके से चलाता है। अब मैंने प्रवचन दिया है तो सब एक प्रकार से थोड़े ही समझेंगे इसको। हर एक व्यक्ति का अपना मन है, अपनी बुद्धि है, तो उसके अनुसार उसको समझता है, उसे वहाँ पर भेद हो जाता है। तो हम अपने संस्कार के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो भगवान तो एक ही शिक्षा देते हैं। और अगर वो भिन्न भिन्न शिक्षा भी देते हैं तो इसलिए देते हैं क्योंकि लोगों की समझने की शक्ति अलग अलग है। उसका उद्देश्य भगवान का एक ही है। वेद में इतना कर्म कांड बताया है तो उसका उद्देश्य भी कर्म से मुक्ति होना ही है। परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदो यथा। तो कर्म का विधान किया है वो भी कर्म से मोक्ष, कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पर क्योंकि अलग अलग लोगों की बुद्धि का स्तर है तो जिसका जितना स्तर है उसके अनुसार समझाते हैं, इसलिए विविधता आती है। हो गया? प्रश्न है, पिछला पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, किस तरह पढ़ाई करूँ कि पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे? उसको बार बार स्मरण कीजिए। पुनर्पुनर्भ्यासेन जायते दृढ़तर संस्कार। किस चीज़ को स्मरण करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। कुछ लोगों की स्मरण शक्ति प्रखर होती है, वो एक दो बार पढ़ने से याद हो जाता है। किसी की उतनी प्रखर नहीं होती है तो उनको उसको रिवाइज करना, अभ्यास करना, फिर वो संस्कार पड़ जाता है उसको। प्रश्न है, प्रशांत जी पूछते हैं, प्रणाम बाबा जी। मैंने पढ़ा है कि अश्वमेध का पर्व जो कि महाभारत का पाठ है, उसमें अर्जुन भगवत गीता भूल जाते हैं और कृष्ण से विनती करते हैं कि वह फिर से भगवत गीता कहें। तो कृष्ण अनुगीता कहते हैं जो कि भगवत गीता से थोड़ी अलग है। क्या यह सही है? जब है वो महाभारत में तो गलत कैसे हो? कोई आपको प्रवचन करता है और आप उसको कुछ समय बाद भूल जाए, कहें कि दोबारा प्रवचन करो, तो वैसे ही थोड़े करेगा। कुछ तो भिन्न होगा ही। उसका सार वही हो सकता है, लेकिन बोलने की शैली, समझाने का तरीका। अब ये भगवत गीता बोली है उन्होंने कुरुक्षेत्र में, युद्ध के स्थान में, वो बोली होगी कहीं और पर, तो कैसा परिवेश है, कैसा स्थान है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार आदमी बोलता है। तो इसमें संशय करने की क्या आवश्यकता है? दीपक जी पूछते हैं कि यद्यपि हमें पता है कि दुख करने से, शोक करने से कोई लाभ नहीं होगा, परंतु हम फिर भी शोक करते हैं, या क्या यह अविद्या के कारण है? हम किस प्रकार से इस अविद्या से आगे बढ़ सकते हैं?
नहीं तो आपको अपने मन से निश्चय करना होगा। जैसे लोग जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं, तो उनको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी करते हैं। उनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, या उसमें कुछ वो लाभ देखते हैं। तो आपको भी कुछ लाभ मिलता होगा शौक करने का, इसलिए करते हैं। जो जानता है कि सिगरेट पीना मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, फिर भी पीता है, क्यों पीता है? उसको कुछ तो लाभ होता ही है ना। वो कहता है मेरा तनाव दूर होता है, कहते हैं ना ऐसे, तो कुछ लाभ हो रहा है ना उसको। तो इसलिए जो जानबूझकर शौक कर रहा है, इसका मतलब उसको भी कुछ लाभ तो मिल ही रहा है, नहीं तो क्यों कर रहा है? बगैर लाभ के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो ये आपको यही देखना पड़ेगा कि शौक करने से मेरे को क्या लाभ होता है। मैं कहूँ कि अपनी उंगली आग में डाल दो, आप नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं है, खाली हानि ही हानि है। तो जहाँ हमको हानि दिखाई देती है, वहाँ भी उस व्यक्ति को कुछ लाभ मिल रहा है, तो उसको देखना होगा। और फिर देखना होगा कि इस लाभ, ये वास्तविक लाभ है ही या नहीं है, या ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए मैं योग्य हूँ, या मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोचना पड़ेगा उसको। नवदीप जी कहते हैं, कक्षा के लिए धन्यवाद महाराज जी। यदि परिणाम शिक्षा धन जीवन काल पूर्व निर्धारित है, तो मैं यह कैसे निर्धारित करूं कि मुझे कितना और कितने समय तक प्रयास करना चाहिए? प्रयास निर्धारित नहीं है, इसलिए प्रयास के निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में दो चीज़ें हैं, एक दैव यानी कि पूर्व कर्म का फल, और एक हमारा प्रयत्न। तो दैव जो है वो तो है, जो होगा वो स्थिति आएगी, लेकिन उसमें मेरे को क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। हम एक परिस्थिति में पैदा होते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमको प्राप्त होती रहती हैं, तो वो तो दैव से मिलती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हम अभी क्या करें ये हमारा भविष्य बनाता है। प्रश्न है, भगवत गीता के 2.27 श्लोक के अनुसार कृष्ण बताते हैं कि हमें मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। तो जब अहिंसा के कारण बहुत सारे मृत्यु होती है, एक साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, अहिंसा के कारण, हिंसा के कारण, तो हम जो उससे उत्पन्न शोक है उसे कैसे बाहर निकले और किस प्रकार से बैलेंस्ड रहें? तो वही तो बता रहे हैं यहाँ पे। श्लोक का और अर्थ क्या है वही तो है, चाहे एक की हो या बहुतों की हो। और मैंने यही तो समझाया कि शोक करने से मिलेगा क्या आपको? कुछ मिलता है तो बताइए हमको, क्या मिलता है? प्रश्न है, कृष्ण जी पूछते हैं, वैरागी स्थिति में आने के बाद भी क्यों बहुत वैरागी लोग जिंदा रहते हैं, क्यों तुरंत नहीं मरते हैं? अगर इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है तो जीवित ही क्यों रहते हैं? राधे राधे। कौन जीवित रहते हैं? वैरागी लोग। वैरागी लोग जीवित क्यों रहते हैं? यही प्रश्न है। उनको मर जाना चाहिए, एक है ना। तो अगर लेना देना अभी तो उनका वैराग्य उतनी स्थिति पर नहीं पहुंचा है, वैराग्य में कुछ कमी रह गई है। जिस दिन उनका वैराग्य चरम सीमा पर पहुंच जाएगा वो मर जाएंगे, इसलिए उसका अभ्यास करने के लिए जीवित हैं। ठीक है, ओके। तो बाबा जी प्रणाम। मेरे दो प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न ऐसा है कि आपने जो कथा बताई बुद्ध के विषय में, तो ये सत्य है कि किसी के घर पे मृत्यु, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हुए है, लेकिन जो 5 वर्ष का जो छोटा बच्चा मरा है वो तो सभी घर में नहीं है। तो शायद शोक वो
5 साल के बच्चा इतना मर गया, इसके लिए शोक हो सकता था। तो प्रश्न है कि जो भगवान जी कहते हैं तो वो निर्धारित समय पर अगर हुआ तो शोक नहीं होता है, लेकिन अकस्मात हो गया तो शोक होता है। तो उसमें वो तर्क जो बताते हैं उसमें अप्लाई कैसे होता है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो ये थोड़े कह रहे हैं कि वो किस समय पर होगी, कभी भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि 100 साल का होके मृत्यु निश्चित होगी, नहीं कहा ना। कभी भी हो सकती है, 5 साल में हो सकती है, 5 दिन में भी हो जाती है, 5 घंटे में भी हो जाती है, 5 मिनट में भी हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, तो इसमें शोक क्या करना। जी दूसरा प्रश्न है कि शोक की यूटिलिटी क्या है, उसका उपयोग क्या है? तो उपयोग कुछ नहीं है। तो उसमें अगर एक तर्क बोल सकते हैं कि अगर लोगों ने शोक किया तो राजा कुछ कर लेगा या गवर्नमेंट कुछ कर लेगी, कुछ सांप ने काट लिया कि राजा फिर बाद में सांप को सब मार देगा, कुछ तो इफेक्ट हो जाएगा अगर कोई शोक करेगा। कोई उदाहरण दो ठीक से। तो उदाहरण ये है कि अगर जो बीमारी प्लेग जैसे थी यूरोप में या इंडिया में भी वैसे बहुत कोविड महामारी भी थी, तो बहुत लोग मर गए। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ वैक्सीन तैयार किए तो वो शोक के कारण की वजह नहीं करते हो? हाँ, नहीं करते हैं। जरा इमरजेंसी में किए, शायद ज़्यादा फास्ट किए। मानो वो लोग शोक नहीं करते तो तब वो वैक्सीन डेवलप नहीं करते। उसमें शोक थोड़े कारण है। शोक तो इसलिए करते हैं कि लोग आसक्ति रहती है। कोई शोक वो जानबूझ के नहीं करते हैं। आसक्ति के कारण शोक होता है, क्योंकि वो आसक्ति रहती है और वो आसक्ति का विषय समाप्त हो गया, इसलिए शोक होता है। तो वही वो समझा रहे हैं कि इस विषय में आसक्ति करना व्यर्थ है, क्योंकि ये तो जाने वाला है। हम ये मान के बैठे रहते हैं कि ये जो है फिक्स है, मतलब हमारा वियोग होने वाला नहीं है। यही वो समझा रहे हैं। और यही मैंने भी बताया कि जहाँ भी संयोग है वहाँ वियोग होगा ही, लेकिन हम वियोग पर दृष्टि नहीं देते हैं, इसलिए शोक होता है। तो इसलिए वो गीता में ये समझा रहे हैं। ठीक है। संदीप जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोलिए। प्रणाम बाबा जी महाराज। उसको मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि आप मतलब किसी लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप रो नहीं तो आपकी जैसे जो अंदर गिल्ट ऑफ फीलिंग्स हैं वो वेंट आउट नहीं होंगी। ऐसा एडवाइस भी कई बार मेडिकली भी एडवाइस किया जाता है। तो ये क्या इंटरनल शोक माना जाएगा? उस व्यक्ति को इंटरनल शोक है जिसको वो फ्लो करने के लिए बोल रहे हैं, या मतलब ये शोक वाले शोक से हम उससे कैसे रिलेट करें? रिलेट क्या करना है, उसको शौक है और रिलेट क्या करना है। इंटरनली होता है शौक, एक्सटर्नल तो उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसको शौक ही है और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दबा रहा है जिस किसी भी कारण से, दूसरों को दिखाना नहीं चाहता है। तो अंदर तो है ही उसको। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको बाहर प्रकट कीजिए, वो कहते कीजिए ही मत, इसको निकालिए, जड़ से उखाड़ के फेंको। अब वो उसको प्रकट तो कर नहीं रहा है, अंदर है उसके, तो अंदर अंदर तो कुछ परेशानी खड़ी करेगा वो। उसका इलाज तो नहीं किया ना उसने। तो ऐसे ही जैसे आपको बुखार हो जाए तो आप अपने माथे पर पट्टी लगाते रहिए ताकि टेम्परेचर कम रहे। तो टेम्परेचर को आप हटा रहे हैं, लेकिन अंदर जो कारण है वो तो नहीं गया ना उसका तो इलाज करना पड़ेगा। ठीक है। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।